शेप्स तो आप सभी ने देखे होंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्किल हो, बहुत सारे शेप्स देखे होंगे। उन शेप्स को और ज़्यादा समझने के लिए कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ को समझने की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से एक है पॉइंट। तो पॉइंट होता क्या है? पॉइंट वो इनविजिबल टाइनी डॉट होता है जिसमें ना कोई लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना थिकनेस हो, यानी बिल्कुल न दिखाई देने वाले डॉट को। और एक पॉइंट जो है किसी की पोजीशन या लोकेशन को बताता है। प्रैक्टिकली हम जो है किसी शार्प पेंसिल या पेन से जो डॉट बनाते हैं उसको पॉइंट कहते हैं। पॉइंट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए, पी। अगर मैं पॉइंट बी की बात कर रही हूँ यानी मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। अगर मैं पॉइंट ए की बात कर रही हूँ तो यानी मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। एक कंपास की नोक, निडल की टिप या शार्प एंड पेंसिल की जो नोक होती है वो पॉइंट को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। दूसरी चीज़ आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। अब हम ए से बी की तरफ कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक रूलर से इन दोनों को मिला दें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस होगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस ही लाइन सेगमेंट ए बी है। और लाइन सेगमेंट ए बी को हम ए बी लिखकर उसके ऊपर लाइन लगा के और बी ए लिखकर और उसके ऊपर लाइन लिखकर डिनोट कर सकते हैं। यहाँ ए बी और बी ए दोनों एक ही लाइन सेगमेंट ए बी इसको डिनोट कर रहे हैं। किसी नोटबुक की एज लाइन सेगमेंट को डिनोट करती है। रूलर या स्केल की एजेस लाइन सेगमेंट को डिनोट करती है। अब आते हैं लाइन। लाइंस क्या होती हैं? अब अगर मैं इसी लाइन को दोनों तरफ एंडलेसली बढ़ाती जाऊं, बढ़ाती जाऊं, बढ़ाती जाऊं, कोई एंड ही ना हो, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अ लाइन सेगमेंट when extended beyond its end points in both the direction without any end it forms a line। तो चूंकि पूरी लाइन तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते, तो पेपर में लाइन को दिखाने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं और उसके दोनों एंड्स पर एरो बना देते हैं, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करने लगता है। अब अगर ये एक लाइन है जिस पे दो पॉइंट्स ए और बी हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें भी हम ए बी लिखेंगे, बस ए बी के ऊपर डबल हेडेड। ये लाइन ए बी लिख के उसके ऊपर डबल हेडेड एरो बना के या बी ए लिख के उसके ऊपर डबल हेडेड एरो बना के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन को हम स्मॉल लेटर्स एल या एम से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने एक लाइन खींची, हमने इसके ऊपर एल लिख दिया, तो ये लाइन एल हो गई। अब आती है intersecting lines। If two lines have one common point, they are called intersecting lines। जैसे एक नोटबुक की edges and edges, एक नोटबुक होती है तो उसकी ये एज और ये एज के बीच कॉमन पॉइंट ये है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक्स लेटर्स की दो लाइंस, उनके बीच ये कॉमन पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। दो सड़कें जिस पॉइंट पे मिलती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाती हैं। इसी तरह हमारी आती है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? मान लिया मैंने दो लाइंस खींची और इनको जितना भी बढ़ाया जाए एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, ये कभी एक दूसरे से ना मिले, कभी एक दूसरे को ना काटे, तो ये पैरेलल लाइंस है। मान लिया ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे? एल लिखेंगे, दो वर्टिकल लाइन लिखेंगे और फिर एम लिख देंगे। इसका मतलब हुआ एल इज पैरेलल टू एम। अब अगर हम इसी लाइन पे दो पॉइंट ले लें ए और बी, तो ये लाइन ए बी हो गई। इस पे ले लें पी और क्यू, तो ये लाइन पी क्यू हो गई। तब कैसे लिखेंगे? ए बी लिखा, डबल हेडेड एरो बनाया, इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। पैरेलल लाइंस बुक की अपोजिट एजेस
अगर हम उनको एक लाइन माने बड़ी सी जो एक एंडलेसली बढ़ती जा रही हैं तो वो पैरेलल लाइंस हुई। अब आता है रे। रे क्या होता है? रे जो होता है लाइन का एक पोर्शन होता है जो किसी एक पॉइंट से शुरू होता है, जिसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। अगर ये पॉइंट ए है और इस पे कोई पॉइंट बी है तो ये हम लिखेंगे रे ए बी। इसके ऊपर एक सिंगल हेडेड एरो बना देंगे। अब अगर यहाँ बी से ए की तरफ ये बढ़ रहा होता तो ये हो जाती है हमारी रे बी। तो इसी को हम रे बी ए कहेंगे। यहाँ ए बी रे और बी ए रे दोनों अलग अलग हैं। लाइन ए बी और बी ए एक ही है, लाइन सेगमेंट ए बी और बी ए एक ही है, लेकिन रे ए बी और बी ए अलग अलग है। अब एक पॉइंट है, उससे हम कितनी लाइंस खींच सकते हैं? एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई। तो हमें क्लियरली पता है कि काउंटलेस नंबर ऑफ लाइंस हम एक सिंगल पॉइंट से खींच सकते हैं। और अगर कोई दो पॉइंट्स है तो उनसे होकर हम केवल एक और एक ही लाइन खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा लाइंस नहीं खींच सकते हैं। अब एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज 4.1 के इन्हीं आइडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक फिगर बनी है, हमें बताना है इस फिगर में 5 पॉइंट्स के नाम। तो क्लियरली पता है एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट बी है। हम किन्हीं भी 5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। लाइन लाइन भी लिख सकते हैं, डी ई लाइन हो सकती है, ई ओ लाइन हो सकती है, कोई भी एक लाइन ले सकते हैं। वैसे ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से इसे लिख सकते हैं। 4 रेज लिखनी है। ओ सी एक रे है, ओ बी एक रे है, ओ ई एक रे है, और डी बी एक रे है, और ओ डी एक रे है। तो हम कोई भी 4 रेज लिख सकते हैं। 5 लाइन सेगमेंट्स भी हम 5 लिख सकते हैं। डी ई ओ ओ बी ओ सी ई बी 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए। अब है हमें एक लाइन दी गई है, हमें इसमें ऑल पॉसिबल वेज से 2 लेटर्स एक बार में लेते हुए लाइंस के नाम बताने हैं। तो लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, कुछ भी लिख सकते हैं। बस हमें 2 लेटर्स लेने हैं और उनके ऊपर डबल हेडेड एरो बना देना है, और वो हो जाएगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारा एक डायग्राम है, इसमें लाइन कंटेनिंग ई। ई को कौन सी लाइन कंटेन कर रही है? एफ ई या ई एफ, कुछ भी लिख सकते हैं। बस एफ ई लिख के उसके ऊपर डबल हेडेड एरो लिखना है। लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन जा रही है? हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं, ई ए भी लिख सकते हैं। ये सभी लाइंस जो हैं ए से जा रही हैं, बस हमें दोनों लेटर्स लिखते वक्त उसके ऊपर डबल हेडेड एरो बनाना होगा, तब वो लाइन हो जाएगी। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ लाइन किस पॉइंट ओ किस पे लाई करता है? ओ सी पे लाइन करता है, तो लाइन ओ सी हो गई। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें 2 पेयर्स कौन सी हैं? हम एक ए डी ले लेते हैं, लाइन एक पेयर ए डी और ओ सी एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या हुआ? सेम लाइन ए ई और ई एफ, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इस तरह से हम 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बता सकते हैं। अब हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, मैंने बताया काउंटलेस। और 2